Assalamualaikum. In this video, we will discuss about the history of the pain. In the previous video, I have told you about the general steps of taking history from any type of patient of any speciality. Now we will discuss particularly about the pain. पेन ये भी किसी भी जगह का पेन हो सकता है। अगर आपके पेशेंट की चीफ कंप्लेन ये है कि वो किसी भी जगह के, किसी भी एरिया के, किसी भी रीजन के पेन के साथ आया है, तो आपने ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना है। जनरली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जो भी पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी, आइदर इट इज़ पेन और ब्लीडिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, वॉट एवर इट इज़, HOPI या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आपने एक निमोनिक को फॉलो करना है, दैट वाज एडॉप्स। या इसको आप डॉप्सा से भी याद रख सकते हो। डॉप्सा ज़्यादा आसान है क्योंकि आप डायरेक्टली पेशेंट की उस कंप्लेन के एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर तो नहीं पूछोगे। स्टार्ट आपको ड्यूरेशन से करना चाहिए, ऑनसेट से करना चाहिए, फिर प्रोग्रेशन, फिर सेवेरिटी, फिर एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में पूछ लो। ठीक है, एडॉप से बेहतर डॉप्सा निमोनिक है। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन मकसद इस निमोनिक का ये है कि आपने इन पॉइंट्स को पूरा करना है। ओके, लेकिन अब आपने याद रखना है कि पेन की हिस्ट्री, ज़ाहिर सी बात है, पेन भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है तो उसके HOPA में ये वाले डॉप्सा वाली बातें तो होनी चाहिए। लेकिन चंद एक एडिशनल बातें हैं जो कि मैं यहाँ पर ऐड करूँगी और आपको ये बताऊँगी कि कैसे आपने इस डॉप्सा के बारे में सवाल पूछना है। ठीक है, आपने याद रखना है कि पेन की बात करते हुए, पेन जो है पेशेंट आपको बता रहा है, दैट इज़ अ सिम्टम कि मुझे यहाँ पेन होता है। डोंट राइट एवर इन योर हिस्ट्री द वर्ड टेंडरनेस। आपने टेंडरनेस नहीं लिखना, दैट इज़ अ साइन। टेंडरनेस तब होती है जब लाइक आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप उस जगह को टच करते हो, हाथ रखते हो उस जगह पर और पेशेंट को पेन होती है, पेन एलिसिट हो जाती है बाय प्रेशर फ्रॉम डॉक्टर्स हैंड, दैट इज टेंडरनेस, दैट इज नॉट पेन, एंड टेंडरनेस इज अ साइन एंड यू डोंट हैव टू राइट दिस साइन इन द हिस्ट्री। सो कीप इट इन योर माइंड। सो पहली चीज़ जो आपने पेशेंट से पूछनी है वो क्या है? पेशेंट से आपने ड्यूरेशन पूछना है। ड्यूरेशन आप क्या पूछोगे कि आपको कब पेन शुरू हुआ। नंबर टू, अच्छा 10 दिन पहले, लाइक उसने कहा 10 दिन पहले पेन शुरू हुआ, तो अच्छा 10 दिन पहले दर्द शुरू हुआ, उससे पहले तो कभी इस जगह पर दर्द नहीं हुआ। किसी और एरिया में हो सकता है, हम पर्टिकुलरली उस एरिया की बात करें जहाँ पर उसने कहा है। फॉर एग्जांपल उसने हमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का कहा है कि मुझे इस जगह पर पेन होता है, वो लोकलाइज करके आपको बता देगा। ठीक है, आपने उससे साइट पूछ लेनी है। ठीक है, कहाँ पर दर्द होता है। ठीक है, वो आपको ज़ाहिर सी बात है चीफ कंप्लेन में उसने साइट आपको बताई हुई होगी। आपने HOPI में भी लिखना है कि उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लेट सपोज पेन हो रहा है, तो आप लिख दें कि उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का पेन है। और आपने पूछना है कब, कितना अर्सा हुआ पेन शुरू हुए को, दर्द शुरू हुए को। इससे पहले तो कभी 10 दिन पहले, अब 1 महीना पहले या 1 साल पहले, जितने 1 साल तो नहीं होगा यूजुअली। ठीक है, कि उस अरसे से पहले तो कभी इस जगह पर दर्द नहीं हुआ। ठीक है, नंबर 3 क्या है? P से प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में ये है कि अच्छा आपने उससे पेशेंट से ये पूछना है कि 10 दिन पहले दर्द जैसा था, दर्द की नौयत, दर्द की शिद्दत जैसी थी, वैसी ही आज भी है, या आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द बढ़ता गया, या पहले ज़्यादा था और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया, या पहले दिन जैसा था बाद में भी वो वैसा ही रहा और अभी भी वो वैसा ही है। ठीक है, ये सवाल आपने प्रोग्रेशन में पूछ लेने, वो आपको बता देगा, इससे आपको प्रोग्रेशन का पता चल जाएगा। नंबर 4 पे आपने क्या पूछना है? सेवेरिटी। सेवेरिटी को पूछने के लिए ना चंद एक सवाल हैं जो आपने पेशेंट से करने हैं। सेवेरिटी मतलब कितना सिवियर है वो। ठीक है, सेवेरिटी में माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सिवियर भी हो सकता है पेन। अब सवेयर को आप कैसे कैटेगराइज करोगे? आपने उसे पूछ लेना है कि क्या कभी दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि आपकी नींद से आंख खुल गई हो, या क्या कभी दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि आपको अपने रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल पेश आती हो, या क्या कभी दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि आपको इसकी वजह से अचानक किसी डॉक्टर से रुजू करना पड़ा हो, या फिर क्या कभी दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि आपने गैर नुस्खा दवा ली हो, या डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपनी मर्ज़ी से कोई दवा ले ली हो, यानी इतना टाइम नहीं था कि वो डॉक्टर के पास जा सके, बहुत सीवियर पेन था और उसने कोई भी पेन किलर रैंडमली जो उसके घर में अवेलेबल था, जो आस-पास कोई भी नॉन प्रिस्क्रिप्शन उसने ड्रग ले लिया। ठीक है? तो ये आपको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर के बारे में बताएगा। ऑनसेट जो होता है ना, यूजुअली ऑनसेट हमारे पास ग्रेजुअल भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था, एक हेल्दी स्टेट में था, अचानक से दर्द शुरू हो गया, दैट इज़ सडन। अच्छा, उसके बाद जो आपने चंद एक बातें ऐड करनी है डॉप्सा के साथ, उसको आपने निमोनिक टेंस से याद रख लेना है। टेंस का क्या मतलब है? टी से हमारे पास है कि
टाइम क्या था, दर्द कब शुरू होता है या कब होता है। पर्टिकुलरली वो आपको अगर 10 बजे दिन के होता है, 11 बजे होता है, यूजुअली पेशेंट इतना पिक्यूलियर पॉइंट नहीं बताता, इतना पिन पॉइंट करके नहीं आपको बताता। आप यूँ पूछ लें, अच्छा दिन में ज़्यादा दर्द होती है या रात को होती है, ठीक है। उसके बाद आपने एंड ऑफ पेन का पूछना, अच्छा दर्द जब ख़त्म होती है तब खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, या अगर फॉर एग्जांपल उसको पेन 10 दिन पहले शुरू हुआ फिर ख़त्म हो गया, अचानक से ख़त्म होगा, या आपने कोई मेडिकेशन ली या किसी और डॉक्टर के मशवरे से कुछ किया जिसकी वजह से दर्द ख़त्म हो गया। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, एंड फॉर के नेचर ऑफ पेन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट वेट। एज फॉर साइट के बारे में आपने पता कर लेना है कि जगह, ठीक है, कहाँ पर दर्द होता है। ये तो सबसे पहला पॉइंट वैसे होना चाहिए। निमोनिक में दो इट इज़ एट द एंड, बट यू मस्ट हैव टू आस्क द साइट ऑफ द पेन एट वेरी फर्स्ट, राइट। फिर ही आप जो है वो कुछ ना कुछ डायग्नोसिस की तरफ पहुंच पाओगे। इसके अलावा आपने ये भी देखना है, अच्छा जो वो आपको बता देगा कि मुझे लाइक उसने राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लोकलाइज़ करके बता दिया। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इज़ अ मेडिकल टर्म, लेकिन वो आपको बता देगा कि मुझे यहाँ पर दर्द होता है, तो आपको पता तो चल जाएगा कि यहाँ पर हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हो रहा है। फिर आपने 2 चीज़ें उससे ज़रूर पूछनी है। 2 चीज़ें वो कौन-सी हैं? एक है कि रेफर्ड पेन है या फिर रेडिएटिंग है, ठीक है, या फिर वो लोकलाइज़्ड है। आप इसका कैसे पूछोगे? या फिर वो शिफ्टिंग पेन है, ठीक है, या फिर वो क्या है, शिफ्टिंग पेन है। अब अगर हम रेडिएटिंग की बात करें, पर्टिकुलरली रेडिएटिंग में जैसे क्या किस तरह का पेन है, एग्जांपल देती हूँ कि एक पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है, लाइक कोलिसिस्टाइटिस है फॉर एग्जांपल। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी पेन होता है, वो बैक की तरफ भी रेडिएट कर रहा होता है। तो आपने पेशेंट से पूछना कैसे है कि क्या दर्द आपको यहाँ पर ही रहता है या फिर यहाँ से फैलकर किसी और सिमत में भी जाता है, ठीक है, वो आपको बता देगा, दैट इज़ रेडिएटिंग। आफ्टर दैट आस्क द पेशेंट रेफर्ड पेन। अब रेफर्ड पेन उसको तो नहीं पता, आपने सस्पेक्ट कर लिया कि अच्छा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का पेन है, तो इसकी राइट शोल्डर में भी हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू द सेम नर्व सप्लाई ऑफ दीज रीजन्स। तो आपने पूछ लिया अच्छा दर्द यहाँ पर ही होता है या फिर आपको ये इस दाएं वाले कंधे में भी दर्द होता है, ठीक है, तो आपका रेफर्ड पेन हो जाएगा कि हाँ ये उसको अगर हो रहा है वो कहेगा हाँ हाँ, शायद उसको खुद से याद ना, और आपने कह दिया, रिमाइंड करा दिया, तो वो कहे हाँ मुझे होता है, दैट इज़ द रेफर्ड पेन। आफ्टर दैट आपने उससे क्या पूछना है, शिफ्टिंग तो नहीं है। शिफ्टिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस में पेरियम लाइकल रीजन में पेन हो रहा है, और वो जो है पहले पेरियम लाइकल रीजन में हो रहा होता है, कुछ अरसे बाद वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, राइट आइलिएक फोसा में शिफ्ट हो जाता है। तो आपने पेशेंट से पूछ लेना है कि अच्छा यहाँ पर पहले पेन था, ठीक है, और फिर वो यहाँ से ख़त्म होकर किसी और जगह पर शिफ्ट हो गया, किसी और जगह पर चला गया, दैट इज़ शिफ्टिंग, राइट। ओके, उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट रह गया, और वो एक पॉइंट क्या है, नेचर और करैक्टर ऑफ द पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपने देखना होता है। आपने लाजमी पूछना है पेशेंट से कि दर्द किस तरह का है, ठीक है। जैसे आप किसी पेशेंट को एक्सप्लेन कर दें, उसको समझ नहीं आ रही सवाल की कि क्या जलन होती है, जैसे जलने वाला दर्द होता है, कि आप नहीं समझ आ रही उसको, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दो। जैसे आपका किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाता है, तो उस टाइम पर जो आपको पेन हो रही होती है, ठीक है, क्या उस तरह का दर्द होता है, जलन होती है। स्टैबिंग पेन भी एक होती है। स्टैबिंग पेन क्या होती है, जो अचानक से शुरू हुई, बहुत शार्प थी, बहुत शिद्दत वाली थी, सवेयर थी, और फिर ख़त्म हो गई अचानक से, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। आपने उसे पूछ लेना है, वो स्टैबिंग पेन होगी। वो कहेगा अचानक शुरू होती है, बहुत शदीद दर्द होता है, फिर अचानक से ख़त्म भी हो जाती है, दैट इज स्टैबिंग। कंस्ट्रक्टिंग पेन ये होता है कि जैसे वो आपको अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा पेन की नेचर को, तो आप थोड़ा सा खुद एक्सप्लेन कर दें कि अच्छा क्या ये आपकी चेस्ट के इर्द गिर्द, या एब्डोमिन आपके पेट के इर्द गिर्द, या छाती के इर्द गिर्द, या सर के इर्द गिर्द, पूरे सर के इर्द गिर्द दर्द होती है, और वो इस तरह लगता है कि वो आपके सर को जकड़ रही है, या उसको उस पर दबाव डाल रही है, छाती को जकड़ रही है, उस पर दबाव डाल रही है, दैट इज कंस्ट्रक्टिंग पेन, रिमेंबर। आफ्टर दैट कम्स द कोलिकी पेन। कोलिकी पेन जो होता है ना, वो अगर पेशेंट खुद नहीं भी बता पाता, मेनली ये वो पेन होता है जैसे डायरिया के साथ एसोसिएटेड होता है, या फिर कोई भी टिब्यूलर जो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे आपकी एलिमेंट्री ट्रैक हो गया, ठीक है, तो जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये उससे एसोसिएटेड पेन होता है। ये क्रैम्प लाइक पेन होता है। इसकी कॉज मेनली क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन इसकी कॉज होती है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल कोलिक, ठीक है। किडनी स्टोन्स की अगर हिस्ट्री है पर्टिकुलरली किसी पेशेंट की, तो उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि इसको कोलिकी पेन हो सकता है। इसको आप इसमें आप यूँ पूछ सकते हो, लहरों वाला दर्द उठता है, ठीक है, अचानक से उठता है, एक लहर सी आती है और ख़त्म हो जाता है। और ये यूजुअली क्या होता है कि लोकलाइज्ड पेन इन द एब्डोमेन और यूरिनरी ट्रैक्ट दैट कम्स एंड गोस, राइट। ये डायरिया की हिस्ट्री है, तो उसमें भी आप सस्पेक्ट कर सकते हो, क्रैम्प लाइक पेन होता है, लहरों वाला दर्द होता है, ठीक है। या समटाइम्स ये भी हो सकता है कि पेशेंट आपको ना बताए, वो कहे जस्ट अ पेन डॉक्टर, बस मुझे दर्द होता है, ठीक है, ये भी पेशेंट कह सकता है। दिस इज़ द कोलिकी पेन। आपको बस मेमोराइज कराने के लिए एक वर्ड बुक में यूज़ किया गया है कि ये साइनोसॉइडल पैटर्न का होता है, जैसे एक लहर है ना, जैसे वेव है, साइन वेव, साइन से वर्ड निकला है साइनोसॉइडल, तो ये साइनोसॉइडल टाइप पेन होता है कि जैसे एक लहर सी उठती है और फिर बस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।